मैं रवि कुमार आप सभी का आपके चैनल फिजिक्स सीरीज पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे और थोड़ा सा केवल बेसिक टर्म आपका विराम, गति, दूरी, विस्थापन इन सब का परिभाषा किए थे, चर्चा किए थे। और साथ में आपका वेक्टर में भी आपका प्रॉब्लम करवा रहे हैं, चूँकि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह आपका ख़त्म हो चुका है। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को करवाते जा रहे हैं। तो मेरा मकसद है, देखिए कि यह जो अभी 2-3 क्लास में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन या एक विमीय गति में पढ़े, तो ये सारी चीज़ आप लोग 9th-10th में पढ़ चुके हैं, केवल परिभाषा जाने हैं। असली मज़ा अब आएगा जब वेक्टर के साथ मोशन इन वन डायमेंशन मर्ज हो जाएगा, यानी जब वेक्टर को हम मिला देंगे इस चैप्टर में। अभी जस्ट आज के बाद देखिएगा, आज ही हो सकता है कि हम लोग पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट निकालना, चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज, तो ये सारी चीज़ जब वेक्टर से ट्रायंगल लॉ से देखिएगा तो बिल्कुल एक अलग लेवल का आपको कंसेप्ट अंदर से महसूस होगा और काफ़ी मज़ेदार भी रहने वाला है। और एक बात तो तय है कि भौतिकी आपका पूरी तरह से आपको चेंज कर देगा, आप एकदम डिफरेंट पर्सन बन जाएगा। अगर फिजिक्स को समझने लगेगा, रिलेटिविटी को समझने लगेगा, तो आगे काफ़ी मज़ा भी आपको आएगा। दूसरा चीज़ कि कुछ ज़रूरी चीज़ हम आप लोग से चर्चा करते हैं, खास के शुरुआत क्लास में। इसका रीज़न है, देखो कि हम लोग भी स्टूडेंट रह चुके हैं और जल्दी कोई बताता नहीं है, और ख़ुद से जब तक आपको पता चलेगा तब तक समय निकल जाता है। तो एकदम जो बेसिक चीज़ है, जो आपको जानने का चीज़ है, वह हम हमेशा पढ़ाई से पहले डिस्कस आप लोग से करते हैं। धीरे धीरे अब बढ़िएगा, जैसे 12 वगैरह का है तो उसका 3 चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ख़त्म होने वाला है। तो धीरे धीरे जब एक धर्रा पे आ गया आपका, जब मोमेंटम बढ़ गया, चक्का लुढ़कने लगा, तो फिर पढ़ाई पे आ जाते हैं। लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ आपको हमेशा हम बताते रहते हैं, इन्फॉर्म करते रहते हैं। जैसे कि अभी देखिए कि नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, सब लोग पढ़े होंगे, काफ़ी चर्चा में रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया। अब इसमें क्या हो गया देखिए, तो अब मैट्रिक का यानी 10th का बोर्ड समाप्त कर दिया, अब केवल कह रहा है कि इंटर में बोर्ड होगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर कीजिए। जैसे हम लोग के दादाजी थे, या आप लोग के घर में भी बड़े बुजुर्ग होंगे, तो पता कीजिएगा 6 क्लास पास पे टीचर है, वो लोग सरकारी गवर्नमेंट में सरकारी जॉब कर रहे थे। मेरे दादाजी भी सरकारी टीचर थे और वह 6ठी पास थे। तो सोचो, उस समय 6ठी का ही वह वैल्यू था जो अभी मैट्रिक और इंटर का वैल्यू नहीं है, वह 6ठा पास का ही वैल्यू था। तो हमेशा कहते हैं कि समय चेंज होते रहता है और समय के साथ सारा कुछ, सारा समीकरण आपका बदलते रहता है। तो उस समय के हिसाब से, जैसे अभी का जो ट्रेंड आप लोग देखते आए होंगे कि किसी तरह से मैट्रिक तक तो लगभग सब लोग पढ़ता है, गार्जियन लोग भी कॉन्शियस रहते हैं और अच्छा स्टूडेंट मैट्रिक तक रहता है। मैट्रिक के बाद क्या होता है कि इंटर किसी तरह से पास कर लेना है, सर्टिफिकेट आ जाने भर से मतलब है। और फिर क्या, तो कोई गांव देहात बथान जैसा कॉलेज जिसको कहता है, जिसमें कभी ताला भी नहीं खुलता है, वहाँ हिस्ट्री ऑनर्स कुछ भी एडमिशन ले लिया और एग्ज़ाम देते रहा। 4 साल 5 साल में ग्रेजुएशन का भी डिग्री हो गया और मेन इधर अपना जीके, जीएस, रीजनिंग शुरू कर दिया रगड़ना, सिपाही, जीडी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, क्या भाई, तो हम इस सब का तैयारी कर रहे हैं। उधर डिग्री में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, इवन की सिलेबस पता नहीं रहता है। आप जनरली देखिएगा 99.9% कर रहे हैं, या अभी तो हमको लगता है 100% कर रहे हैं। एक आध हम लोग की सिस्टर अभिलाषा और है, तो वह मेरे कारण से उसको मगध महिला में पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। तो वह तो एक तरह से समझिए अपवाद में, उसको भी लोग कहता है कि क्या कर रहा। तो
परंपरा को तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बात भी फैक्ट है कि जो 6 का वैल्यू था, आज देखो कि आपका नया शिक्षा नीति 10th का भी वैल्यू ख़त्म कर दिया। बोर्ड ख़त्म हो गया मतलब क्या हुआ, 10th का भी वैल्यू ख़त्म हो गया, अब सीधा इंटर में बोर्ड होगा। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं यह समझिए कि अगर उस समय कोई छठा पास करके सुरक्षित हो गया था, आज के डेट में कोई मैट्रिक करके इंटर करके सुरक्षित हो जाता था, आगे डिग्री के लिए अपना एडमिशन ले लेता था, डिग्री ले भी लेता था, और इवन कि बहुत लोग जॉब भी कर रहे हैं। क्योंकि मैट्रिक का जनरल कंपटीशन में मैट्रिक के लेवल से क्वेश्चन रहता था, जीके जीएस रीजनिंग वगैरह रट फट के किसी तरह से जॉब ले लेते थे। लेकिन सोचो, क्या हमेशा वही समय रहेगा? क्या वह छठा वाला समय आज है? आज आप सोच सकते हैं कि 6 क्लास वाले को जॉब मिल जाएगा, वो भी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी टीचर? नहीं सोच सकते हैं। बिल्कुल वही चीज़ आने वाले समय में मैट्रिक और इंटर का होगा। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। हम समय से पहले आप लोग को चेता रहे हैं, 12 को भी बोले हैं कि आपको अब हायर जाना पड़ेगा जॉब लेने के लिए भी। और दूसरा चीज़ कि यह जो छोटा मोटा रेलवे बैंकिंग तो देख ही रहे हैं, रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, और जो थोड़ा बहुत एग्ज़ाम भी आपका हो रहा है जनरल कंपटीशन में, तो अगर 1000 सीट है तो 10 लाख 20 लाख फॉर्म भराता है, और इतना अफरा तफरी होता है कि सरकार एग्ज़ाम लेने में भी तबाह हो जाता है। सेंटर पर जाने में रेलगाड़ी के छत पे बैठ के सब जाता है, बड़ा अजीब स्थिति होता है। और एग्ज़ाम हो भी गया, आपने अच्छा लिखा भी, तो पता चलेगा कि एग्ज़ाम रद्द हो गया। और मान लो कोई एग्ज़ाम संजोग से टफ गया आपका, लेकिन आपने बनाया है, यह नहीं है कि आप टॉप करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि इतना में मेरा रिजल्ट आ सकता है, पता चलेगा क्वेश्चन आउट हो गया। तरह तरह का बात है। फॉर्म भराता है, 4 साल पहले एग्ज़ाम होता है और अगला इलेक्शन में, तो बहुत स्थिति आपका जनरल कंपटीशन का गंभीर है। जो कि एकदम सही कहावत आपका बैठता है कि नरकों में ठेलम ठेली है, तो नर्क में जाने के लिए भी लोग लाइन लगा के बैठे हैं, तांता लगा हुआ है सबका कि हमको पहले जाना है। तो समझिए हम जो कहना चाहते हैं, और जो सरकार का भी इंडिकेशन है कि बिल्कुल जैसे 6 क्लास में कभी जॉब होता था, वैसे ही यह जो अभी का आप जो ट्रेंड देख रहे हैं अपने आसपास कि मैट्रिक तक का अगर अच्छा स्टूडेंट है, आगे इंटर में ग्रेजुएशन में नहीं भी पढ़ा तब भी जॉब ले लेता है, वह बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए, और आपका पढ़ाई का मकसद हायर स्टडी की ओर देखिए। यानी कि जैसे 9th 10th तक पढ़े, 11 12 भी समझिए कि वैसे ही पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है। अच्छा से पढ़ने का मतलब आपको सिलेबस टॉपिक सारा चीज़ का जानकारी होना चाहिए। आपने उसको प्रॉपर 1 बार 2 बार पढ़ा हो, और एग्ज़ाम भी आपने मेरिट से लिखा हो, चोरी के भरोसे नहीं लिखा हो। तो मेरा मकसद वही है आप लोग के साथ कि आपका अगर इंटर का बेस हो जाएगा, ऑब्वियस है कि हम आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर लेंगे। आप मैथ से, फिजिक्स से, या जो भी विषय से आप करना चाहें, तो आप ग्रेजुएशन कीजिएगा प्रॉपर कॉलेज में। और यह तय बात है कि जितना हम पढ़ाते हैं, जिस किसी को भी पढ़ाएं, तो आसानी से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, बीएचयू से पढ़ना है, जितना पढ़ा रहे हैं सफिशिएंट है। आईआईटी मेडिकल का नाम हम इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसके लिए और ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरी है। मेरे तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा और गाइडलाइन, थोड़ा और माहौल, थोड़ा और प्रैक्टिस का ज़रूरी पड़ेगा, जो कि हम अभी सक्षम नहीं है आपको प्रोवाइड करने में, तो हम नाम नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, आपको फाउंडेशन है, अगर आप ठान लीजिएगा, केवल प्रॉब्लम पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। यानी कि कोई अगर 4 घंटा पढ़ता है, आप 6 घंटा पढ़िएगा, तो जेईई नीट भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा।
हर कोई मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, इसलिए हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं चर्चा करते हैं। लेकिन एट लीस्ट वह जो आपके मन में छवि बना है अपने बड़े भाई या आस पड़ोस को देख के कि ठीक है मैट्रिक तक अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ा, उसके बाद किसी तरह से इंटर डिग्री में बस नाम का एडमिशन लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, जीके जीएस रीजनिंग पढ़ के, चूँकि मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन रहता है, और जॉब भी ले लिया, लेकिन वह जो समय आपका गुजर गया, बाउंड्री लाइन पे आप खड़ा है। अब आपका मैट्रिक का भी लेवल, जब मैट्रिक का वैल्यू ख़त्म हो रहा है तो ऑब्वियस है कि एटलीस्ट अब इंटर के लेवल पे आपका क्वेश्चन, यानी कि जहाँ जनरल कंपटीशन मैट्रिक लेवल पे हो रहा था अब इंटर लेवल पे आ जाएगा। तो एक तो यहाँ पे भी आपका महत्व इंटर का बढ़ गया, और दूसरा कि हम इंटर पढ़ के क्यों छोड़े, ग्रेजुएशन का आप ऑनर्स कर गए, कितना मैक्सिमम लोग का देखिएगा ऑनर्स कर गया, उसको पता नहीं है कि क्या पढ़ा, उसमें क्या सिलेबस था। एग्ज़ाम का दिन हम देखे हैं सेंटर पे, बहुत लोग को एग्ज़ाम दिलाने हमको भी जाना पड़ता था। तो मान लो कि आज फिजिक्स के पेपर का एग्ज़ाम है, तो दुकानदार से बार्गेनिंग करता है लड़का कि हम पन्ना नहीं फाड़ेंगे पासपोर्ट का और सेम टू सेम आपको रिटर्न कर देंगे। तो मान लो कि अगर 100 रुपया का किताब है तो आप कितना में मतलब वापस ले लीजिएगा। तो दुकानदार भी कहता है कि ठीक है हम 60 रुपया में वापस ले लेंगे, लेकिन पन्ना नहीं फटल होना चाहिए। तो यह स्थिति है कि एग्ज़ाम के दिन सेंटर में घुसने से पहले बुक लिया दुकानदार से, अंदर जाके लिखा और फिर वापस बुक उसको रिटर्न हो गया। तो उस कारण से आप लोग को महत्व पता नहीं चलता है कि क्या वैल्यू है हायर स्टडी का। नहीं तो जैसे ही अगर उधर जाइएगा, एक एवरेज स्टूडेंट भी है आप बीएससी में, लेकिन आपने प्रॉपर सब्जेक्ट को जानना है, समझा है, तो देखिएगा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ भीड़ ही नहीं है, मैदान ही खाली है। अभिलाषा लोग को भी प्रोफेसर लोग कहती है कि यहाँ है कहाँ, 25 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट का बैच है, लोग अभी मगध महिला में पढ़ रही है। तो सारा जगह खाली, आसानी से अगर ऐसे आईआईटी कीजिए बहुत मुश्किल से सीट मिलता है, काफ़ी मुश्किल आपका एग्ज़ाम किया हुआ है, और वही आप बीएससी करके एमएससी में जाइए। आईआईटी कानपुर वेलकम किए हुए, मैक्सिमम ही लोग का बैचमेट, इवन हम लोग का भी बैचमेट सब आईआईटी जाके कानपुर से एमएससी किया, और बहुत आराम से कूल से, यह नहीं कि रेल में ठुसा के जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, और वह भी किस चीज़ के लिए जिसका कोई मतलब नहीं है, कि ट्रेन कहाँ खड़ा कर देगा लोहा के डिब्बा में धूप में, आप पड़े रहिएगा भर भर दिन उसमें। क्या लाइफ है वहाँ पे एक प्रोफेसर का लाइफ। या आप अगर रिसर्च के फील्ड में जाते हैं, डीआरडीओ ज्वाइन करते हैं, अलग अलग संगठन है आपका, बहुत तरह का आईआईएसटी बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम बताएंगे उससे आपको फ़ायदा नहीं है। आप उस लेवल पे जाइए और उसका तैयारी अभी होगा। अभी अगर आपके अंदर पोटेंशियल आ गया, इंटरेस्ट आ गया, जैसे अभिलाषा का हम हमेशा कहते हैं, अभी ये लोग का ऑनलाइन क्लास, चूँकि कोरोना में पूरा इसका हॉस्टल वगैरह भी बंद था, तो वहाँ प्रोफेसर लोग को भी हो गया, तो घर पे थी, तो ऑनलाइन अभी जूम से ही लोग का क्लास हो रहा है। सारा टीचर आपका 2-3 क्लास अभी लोग का रेगुलर चल रहा है। तो पार्ट 1 ख़त्म हो चुका था, इस साल पार्ट 2 में था फिजिक्स ऑनर्स में मगध महिला कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से। तो पार्ट 1 में सारा चीज़ इसको लग रहा था कि नया है, माने कि उसको 12 से रिलेशन नहीं बैठ रहा था, लेकिन जैसे ही पार्ट 2 आया तो सारा रिलेशन 12 से हो गया। तो सारा चीज़ आप जो 12 में पढ़े थे रिवाइज करके जाइए, उसी में थोड़ा सा आगे हो गया। जैसे कैसे अभी कहते हैं कि मैट्रिक में पढ़े हैं, परिभाषा पढ़े, अब इसमें वेक्टर डाल देंगे तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो माइंड में इस चीज़ को डाल लीजिए कि हम जो कहना चाह रहे हैं कि भविष्य को देखिए और आगे के हिसाब से अभी तैयार हो जाइए, और नहीं तो उस भीड़ का हिस्सा बन के रह जाइएगा, कुछ उसमें प्राप्त नहीं होगा। कितना रीजनिंग बनाइएगा, कितना जीएस रटिएगा,
आप गलत क्षेत्र में चले जाइएगा। और अगर अभी आपने थोड़ा सा मेहनत कर लिया, 3-4 घंटा 5 घंटा सफिशिएंट है आपको पढ़ना। 4 घंटा का अगर शेड्यूल रखते हैं आप अभी से, तो IAS भी बनिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। ग्रेजुएशन में आपका बेस अच्छा हो जाएगा, इंटर के आधार पर ग्रेजुएशन में अच्छा आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, सही जगह एडमिशन करवाइएगा, तो फिर आपका रास्ता एकदम, जब तक ये लोग, यह तय बात है कि वापस से सब लोग कैसे हुआ कि उस समय 6 क्लास का वैल्यू था, अभी 10th का वैल्यू हो गया, तो कम से कम 10th तक सब लोग पढ़ रहा, तो वापस से सब लोग आपको फॉलो करेगा। लेकिन तब तक आप भीड़ से अलग रहिएगा। फिर वही समय आएगा कि हर कोई इंटर भी पढ़ेगा, ग्रेजुएशन भी सब अच्छा से पढ़ेगा, नहीं तो जॉब कहाँ से लेगा। मैट्रिक से क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा, कितना रगड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत एग्ज़ाम भी रहेगा तो इतना हाई कंपटीशन, अब ABCD ही लिखना है, 20 लाख लड़का एग्ज़ाम देगा, तो समझ सकते हैं कि क्या लेवल होगा और ABCD में क्या आप पढ़िएगा। तो इंटर पे पूरा फोकस हो जाइए, इंटर में अच्छा से आप लोग पढ़िए, एक बेस बना लीजिए। बहुत हाई फाई का हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर सिलेबस का ज्ञान आप लोग को होना चाहिए और आगे बढ़ जाए। अगर IIT मेडिकल निकालने का क्षमता है, मेहनत करते हैं या हो गया, बहुत अच्छा बात है। नहीं तो कम से कम पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, BHU में ले लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले लो, यह सब बहुत सिंपल चीज़ है। अगर बेसिक ज्ञान है आप लोग का, इंटरमीडिएट में छोटा सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है, अभिलाषा का 55 नंबर पे एडमिशन हुआ, तो उतना बड़ा इशू नहीं है। वहाँ हॉस्टल मिल जाएगा, कैंपस आप लोग का रहेगा और काफ़ी आपका माहौल रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में रात दिन सब पढ़ते रहता, लेकिन चूँकि माहौल इतना अच्छा है वहाँ पे कि जैसे अब शाम में स्टडी आवर है, तो हर रूम में प्रॉपर 2 घंटा आपका 9 बजे तक सब पढ़ा, फिर खाया पिया, आपस में बातचीत भी हुआ, तो हर कोई एक लेवल का है, हर कोई अपना पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, हर किसी से कुछ न कुछ सीखने का। जैसे ये लोग भी है, इसके बगल की बैचमेट है, मान लो कि वह हिस्ट्री पढ़ रहा है या कोई अलग पेपर से है, उसका पढ़ने का तरीका। अब किसी के फादर प्रोफेसर हैं, किसी का फादर IAS है, तो उसका माहौल, उसके फैमिली का बैकग्राउंड, वह सारा चीज़ आपके अंदर भी आएगा, आपके मित्र के माध्यम से, आपके दोस्त के माध्यम से, सब एक दूसरे के अच्छा चीज़ को सीखिएगा और एक प्रॉपर आपका हैबिट बनेगा पढ़ने का, चीज़ों को देखने का, समझने का। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि कम से कम अभी इंटर पे फोकस कीजिए और लक्ष्य आगे रखिए। यह नहीं कि मैं इंटर का सर्टिफिकेट लेना है, डिग्री में एडमिशन करवा लेना है कोई बथान वाला कॉलेज में और हमको GK GS रटना चालू कर देना। अभी से पढ़िए, या नहीं कहेंगे, न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली GK GS पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, अभी से पढ़िए थोड़ा थोड़ा, लेकिन हायर स्टडी को पहला प्राथमिकता में रखिए। तो खैर थोड़ा सा चर्चा तो हम करेंगे ही, अब आपका चूँकि इसलिए आज कर दिए हैं कि आगे से लगातार आपका प्रॉपर वे में आपका क्लास बढ़ते चला जाएगा। आज जल्दी से केवल ये डिफिनीशन देख लीजिए और अगला क्लास से आप देखिएगा कि ट्रायंगल लॉ का यूज करके पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन, काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिजल्ट सब आपके सामने लाएंगे। अभी आज इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए जल्दी से, 10th का ही चीज़ है, केवल नोट कर लीजिए। तो लास्ट क्लास में दूरी और विस्थापन का चर्चा तो कर ही लिए थे, दोनों में अंतर भी लिखा दिए थे। दूरी अदिश राशि था, विस्थापन आपका सदिश राशि था। दूरी को दिशा से मतलब नहीं था, विस्थापन को इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस था, उसको डायरेक्शन से मतलब था। दूरी आपका हमेशा धनात्मक हो रहा था या फिर 0, लेकिन विस्थापन आपका क्या हो रहा था, ऋणात्मक भी हो जा रहा था। तो सारा डिफिनीशन किए थे और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दूरी से ही आपका चाल निकल जाएगा। तो दूरी अदिश है, चाल भी अदिश रहेगा, जबकि विस्थापन से वेग निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। चाल को कहेंगे इंग्लिश में स्पीड और वेग को कहेंगे वेलोसिटी। तो चाल आपका अदिश राशि है, यानी स्पीड अदिश राशि है, चूँकि वह दूरी से निकल रहा है आपका, इसको दिशा से मतलब नहीं है, जबकि विस्थापन से आपका वेलोसिटी निकलेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका
वेलोसिटी दे देगा, वेग दे देगा, उसको दिशा से फिर मतलब है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज। पहले इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो चाल आपका स्पीड इसको कह रहा है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं या स्पीड कहते हैं। तो 10th में पढ़े ही होंगे, चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय अंतराल। तो दूरी जानते हैं कि एक्चुअल पाथ लेंथ है, जो वास्तविक रास्ते की लंबाई है, अदिश राशि है, इसमें समय अंतराल से भाग दिए, यानी कोई दूरी तय करने में कितना समय लगा। तो चाल मिल गया, चाल का मात्रा क्या होगा, तो दूरी मीटर में, समय सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड। और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो दूरी के लिए L हो गया और बटा समय है, इसके लिए T होगा, ऊपर ले जाएगा T पे पावर -1 हो गया। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यह आपका चाल क्या है, तो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों अदिश राशि है, तो दूरी से यह निकल रहा है, दूरी अदिश है, तो यह भी क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। उसके बाद औसत चाल कह रहा है एवरेज स्पीड। तो औसत चाल क्या हो गया, तो मान लो कि आप कहीं पे जाते हैं, बाइक ही चला रहे हैं या घर से स्कूल ही जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम कांस्टेंट चाल से चलते हैं। कभी 5 मीटर से चला, कभी 10 मीटर से चला, हो सकता है कभी रुक भी गया। तो वहाँ पे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमको ज़्यादा बढ़िया किससे मिल रहा है, तो औसत चाल से मिल रहा है। और औसत चाल किसके बराबर होता है, तो किसी वस्तु द्वारा यात्रा में चली गई कुल दूरी तथा यात्रा में लिए गए कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। मतलब टोटल दूरी और पूरा दूरी को तय करने में लगा हुआ समय, उसका अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो सेम ही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तो यह एवरेज वेलोसिटी कैसे निकल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस और उसमें टोटल टाइम से भाग दे रहे हैं। तो चाल सदैव धनात्मक होती है या ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक होता है, दूरी से ही चाल निकला है, तो चाल भी हमेशा धनात्मक होगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग अब मेन आएंगे कि वेग पे। और वेग किससे निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट से निकलेगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो चेंज इन पोजीशन, यानी पोजीशन वेक्टर के बारे में जानिएगा। और चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट दे देगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दे देगा, और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे देगा। तो काफ़ी मज़ेदार रहेगा। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं आप लोग का, केवल बेसिक आप लोग को परिचय सारा टर्म करा दिए हैं। अगला क्लास से आप लोग को देखिएगा हम लोग डेप्थ में जाके, यानी कि मोशन इन 1 डायमेंशन में वेक्टर का कंसेप्ट पूरा ऐड कर लेंगे और एकदम इंटर के लेवल का आपको लगने लगेगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।